ये है प्रवर्तमान। इसमें देखो पहला लिखा है आपका, पहले तो फ़ोटो लगानी है इसमें, ठीक है, A4 साइज़ की। फिर लिखा है कि पद का नाम में राजस्व लेखपाल या तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे, हिंदी वाले हिंदी में भर देंगे। फिर भारती का नाम जो है हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में आपका लिखा होगा, फिर हिंदी में लिख देना। उसके बाद तीसरे वाले उसमें है कि आपको एड्रेस लिखना है, तो आपका जो पता है उसमें हिंदी में लिखने वाले हिंदी में लिख दें, और जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं वो इंग्लिश में लिख दें। फिर नीचे आपका फिर है कि ग्राम राम के बारे में पूछा, आपका कौन सा गाँव है सब, उसमें भी एड्रेस देना है। फिर आपका नीचे उसमें दे रखा है फिफ्थ वाले में कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी जन्म तिथि है, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। जैसे 31 दिसंबर 1997 है मेरा, तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे छठे में आएगा आपके जो पिता का नाम क्या है, पिता का नाम डालिए, उनका जो एड्रेस है वो डालना है, ठीक है, उनका जो पता है। उसके बाद नीचे क्या, पिता कभी किसी और कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली, तो उसमें सब पे ही नो आएगा, किसी ने राष्ट्रीयता नहीं बदली है, सब भारतीय नागरिक है, ठीक है। इसके बाद नीचे एक दे रखा है सातवें वाले उसमें कि क्या भारतीय तथा अथवा पिता ने कभी जन्म तथा उन अपने भारतीय नागरिक, अरे यार तुम भारतीय नागरिक ही हैं सब, यस कर देना। क्वेश्चन आठवें में आएगा कि आपका क्या आप अभ्यर्थी बिन उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं कि नहीं, है ना। तो ने आरक्षण लिया है EWS OBC SC ST, वो हाँ कर देंगे। फिर नीचे आएगा कि हाँ जाति के, जाति में उपजाति में लिख देंगे कौन सी है आपकी EWS SC ST OBC। फिर उपजाति में EWS को कुछ नहीं लिखना है, बाकी सब अपनी उपजाति लिख देंगे। और नीचे क्या, भारतीय विज्ञापन में उल्लिखित विवरण, क्योंकि अगर जो नीचे दे रखा है आपका कि आयु की छूट छूट वाले जो चाहिए उनको आयु की छूट चाहिए होगी जिसको, वो अलग से बताएंगे, तो ठीक है, इसमें ज़्यादातर का नहीं होगा। इसके बाद अगला आता है अटेस्टेशन फॉर्म का पहला, इसमें आपका नाम लिखा हुआ होगा। फिर नीचे आपको पिता का नाम लिखना है, जो हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। फिर नीचे आएगा उसके नीचे चौथे में, उधर आपको इंडियन इंडियन भारतीय भारतीय, हिंदी वाले भारतीय लिख देंगे, इंग्लिश वाले इंडियन। उसके नीचे पाँचवें में आपको अपना पता लिखना है पूरा, इंग्लिश वाले इंग्लिश हिंदी वाले हिंदी में। उसके नीचे फिर आप NA लिख, आप पाकिस्तान की वो सब लिखा हुआ है नागरिकता, तो उसमें NA कर देंगे, नहीं कर देंगे या तो, ठीक है। वर्तमान का आपका पता जो भी है वो पता भर देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश हिंदी वाले हिंदी। फिर नीचे आठवें में आएगा कि आपने जो आपकी 10वीं और 12वीं की है उसका उसका जो भी स्कूल का नाम है वो लिखेंगे, आपने कब प्रवेश किया था वो लिखेंगे। जैसे 2012 में मैंने प्रवेश किया था, उधर मैंने छोड़ा कब है, तो 2014 में किया है जब आपका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद आपकी वो कौन सी है, हाई स्कूल तो हाई स्कूल, ठीक है। ऐसे ही आपको 12वीं का भी नीचे लिखना है, ठीक है, सारा कुछ। इसके बाद इसका दूसरा फॉर्म आता है अगला वाला, इसमें आपको जो जिन्होंने मतलब कि NA कर देना है जो है ना। और बाकी अगर कोई भूतपूर्व सैनिक वैनिक है तो वो नहीं करेगा, वहाँ पे वो भरेगा डिटेल। बाकी सब जगह नहीं नहीं आएगा, देखो मैंने भर रखा है पूरा, देख सकते हैं आप पढ़ के, ठीक है। बाकी नीचे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आएंगे, दिनांक वही डाल देना जिस दिन भर रहे हो, स्थान में डाल देना अपना जो भी है, नहीं तो लखनऊ भी डाल देना, पूरा नाम लिखना है नीचे, फिर पूरा पता आपको देना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है इंडेक्स कार्ड, ठीक है। प्रपत्र 3 का इंडेक्स कार्ड है ये, इसमें आपको ऊपर नाम लिखना है हिंदी में। उसके बाद आपको पिता का नाम लिखना है, फिर उसके बाद जन्म तिथि का उसको लिखना है वर्ड्स में, 31 दिसंबर ऐसे करके पता लिखना है। पता के बाद ये कौन सी भर्ती है, राजस्व लेखपाल हिंदी या इंग्लिश वाले इंग्लिश में। उसके बाद जाति, उसके बाद उपजाति, उसके बाद आपकी कौन सी योग्यता थी, इंटरमीडिएट। फिर नीचे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में जो जो विषय थे आपके पास, हिंदी वाले हिंदी इंग्लिश वाले हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। अनुक्रमांक क्या था वो लिख देंगे। उसके बाद आपको वर्ष कब पास किया था आपने वो लिख देंगे। उसके बाद श्रेणी कौन सी थी, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो भी था वो लिख देंगे, ठीक है। तो और आपको नीचे इसके आया है कि वर्तमान में कोई नियुक्ति अगर आप कहीं हैं ज्वाइन कर रखे हैं तो उसका पता, ठीक है, नहीं तो NA। उसके बाद नहीं तो फिर अगला आता है आपका ऊपर वही, NA नहीं कर देंगे जो है। और हाई स्कूल का इसमें देखो विषय का लिखना है, विषय लिख देना हिंदी हिंदी वाले में। डिवीज़न लिखना है, फर्स्ट डिवीज़न जो भी थी, कब आप भर्ती हुए थे वो लिख देना। उसकी परसेंटेज आपकी कितनी आई थी वो लिख देना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भर देंगे सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सिंपल है। नीचे फिर यह है कि आपको खेल कूद में किसी का है NCC को तो दे देंगे, बाकी जिसका है जिसका नहीं है वो नहीं देंगे। बाद में 12वें नंबर पॉइंट पे आपको नियुक्ति के बारे में बताना है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं पहले से कहीं किसी
जॉब में हैं तो वो अपने बारे में बताएंगे, बाकी जिनकी जॉब नहीं है वो एन ए करके छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें 13 इस वाले कागज़ में है, इसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट लिखना है। उसके सामने ही डैश लगा के उसमें उनका वो लिखना है, क्या नाम, पत्र संख्या। उसके बाद नीचे आएगा आपको टेरिटोरियल में, कहीं टेरिटोरियल में आपने कहीं सर्व किया है कि नहीं किया है, कहीं किया है तो नहीं आएगा, ठीक है। फौजदारी न्यायालय से दंडित थे क्या आप, ये सब तो नहीं, नहीं ज़्यादातर नहीं होगा, जिनका नहीं है तो नहीं कर देंगे, एने कर देंगे। नीचे 16वीं में है कि आवेदन परीक्षा के बारे में डिटेल देनी है। अगर आपके पास जो भी फीस भरी थी उसकी डिटेल है तो भर देना, नहीं तो उसको छोड़ देना। फिर उसके बाद नीचे अभ्यर्थी द्वारा घोषणा में अपना नाम लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश में इंग्लिश में। फिर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के बाद अपना नाम पूरा लिख देंगे, पूरा पता लिख देंगे। लेफ्ट साइड में आपका दिनांक लिखिए, दिनांक लिख दो, स्थान का स्थान लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पेज। पेज 3 ऑफ 3 ये वाला हो गया पेज, ठीक है। ये पेज के हिसाब से कर लेना, हो सकता है आगे पीछे लग गए हो मेरे से, लेकिन जो आपने निकाले होंगे प्रपत्र, उन प्रपत्र के हिसाब से उनको भर देना, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आगे। तो ये वाला है एक पेज, इसमें आपको देखो ये सारी वो देनी है आपको डिटेल। इसमें आपके जैसे जिसके जिसमें नंबर है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित तो लिखा हुआ है। इसके अलावा भी जो आपके सब्जेक्ट या विषय रहे हैं उनका भी आप लिख देना, उनमें क्या क्या नंबर रहे हैं। देखो हाई स्कूल के सामने पूर्णांक और जो प्राप्तांक हैं, ठीक है। और उसके बाद 12वीं में जो अलग से हैं उन वही जिनके विषय हैं और अलग से विषय उनके अलग अलग अंक लिख देना, ठीक है। उसके बाद नीचे राइट साइड में लिखा है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो वहाँ पे अपने जिनके जो साइन है वो कर देंगे, ठीक है। ऊपर बाकी सब डिटेल दे ही रखी है, ठीक है। तो ये अपनी जिसके जो भी हैं, जो हाँ जिनका ग्रेड है ग्रेड वाले ग्रेड डाल देंगे, और जिनके नंबर हैं वो नंबर डाल देंगे, ठीक है। जो ग्रेड वाले हैं वो ग्रेड डालेंगे, ग्रेड जैसे आपका जो भी CGP वाले रहते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हुआ था। मेरा कल पिकअप भवन वहीं पे था, गोमती नगर। जो भी रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं वो रेलवे स्टेशन से वहाँ से 30 रुपये लेते हैं, और आपको गोमती नगर वहीं पिकअप भवन के यहाँ उतार देंगे, ठीक है, जो ऑटो वाले हैं। और आपका क्या होगा, आपकी एंट्री दो दो टाइम मतलब कि चल रहा है, एक 10 बजे, एक 1:30 बजे। तो जिसका 10 बजे है उसको 10, 9:30 आप पिकअप भवन अंदर चले जाएंगे, अंदर एंट्री करवा देंगे। उसके बाद एक लिस्ट लगी होगी अंदर को, उस लिस्ट में ये देख लेना कि आपका रोल नंबर जो है उसके हिसाब से आपका लिखा होगा कि ABCD ऐसे करके लिखा होगा, जो डेस्क है ना। वो डेस्क लिखे होंगे और उसमें कौन से फ्लोर पे है वो लिखा होगा। तो जो आपका फ्लोर हो या डेस्क रहेगा उसके हिसाब से, या टेबल नंबर लिखा है वो ABCD, वो टेबल नंबर है, उसके हिसाब से वो आपको गार्ड बता देंगे कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। आप वहाँ पे खड़े रहें, वहाँ देखते रहें, पूछते रहें कहाँ से, अगर आपको नहीं पता चलता है कि कहाँ जाना है, और कुछ लोग चले गए, तो आप गार्ड से वहाँ पूछ लें कि सर कहाँ जाना है, ठीक है, तो आपको बता देंगे। फिर आप जाओगे, फिर आपका एक रूम टाइप का होता है, वहाँ पे आपको बिठाया जाएगा। वहाँ पे क्रम संख्या के हिसाब A और B, जैसे कोई मेरा ए में था, एक बी वाले भी थे उधर ही एक ही हॉल के अंदर, ए टेबल वाले भी थे, बी टेबल वाले भी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने सबका इंतज़ार किया, और उसके बाद जब काफ़ी बच्चे आ गए, उसके बाद उनने प्रपत्र के हिसाब से सब कुछ बताना चालू किया, ठीक है। वैसे तो एक वो चेकलिस्ट देते हैं, एक फॉर्म टाइप का, वो भी भरवाते हैं, ठीक है। वो भी एक चेकलिस्ट होती है, उसमें वो सारा कुछ बताएंगे आपको कैसे कैसे भरना है। मतलब आपको कुछ भी अगर आप नहीं भर के गए हो तो भी वहाँ पे आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करनी है, वहाँ पे आपको सब कुछ बता देंगे वहाँ पे, ठीक है। वो सारे के सारे प्रपत्र के जो भी दिए गए हैं उनके बारे में एक एक करके उनकी एक एक पॉइंट को दोबारा बताएंगे कैसे कैसे भरना है। आपका कहीं रह गया होगा तो आप आराम से वहाँ पे भर सकते हो, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये प्रपत्र का वो सब कुछ बता देंगे, चेकलिस्ट को भरवा देंगे, उसके बाद वो एक एक करके एक बायोमेट्रिक की स्लिप देंगे हर किसी को, ठीक है। वो स्लिप सबको मिल जाएगी। उस स्लिप के बाद वो आपको एक एक करके बुलाएंगे, ये नाम लेके कि वो बायोमेट्रिक के लिए आओ। तो आपको वहाँ बायोमेट्रिक की स्लिप लेके जानी है, वो आपका बायोमेट्रिक होगा। वहाँ पे आपकी फ़ोटो खींचेंगे, देन आपकी आँख है उसको उसका वो लिया जाएगा, ठीक है, आँख का। ओके, उसके बाद एक एक करके वो सबको बुलाएंगे, ठीक है, एक क्रम के हिसाब से उसमें लिखा हुआ है कि ना क्या क्या लगाना है। पहले फ़ोटो, दो फ़ोटो के आगे साइन करने आगे, पीछे उनमें नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है 2 फ़ोटो में, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक लिखा होगा वहाँ पे क्या क्या क्रम के हिसाब से लगाना है। पहले आपको बायोमेट्रिक स्लिप लगानी है, फिर उसके बाद आपको चेकलिस्ट लगानी है, फिर आपको उसके बाद सारे प्रपत्र लगाने हैं, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फिर उसके बाद आपका कास्ट जो भी किसका है,
है ना, आरक्षण का वो आरक्षण सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका आएगा डोमिसाइल, मूल निवास। उसके बाद वो एक एक करके आपको बुलाएंगे, आपके सारे सर्टिफिकेट को चेक करेंगे, फॉर्म को चेक करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। आपकी 10वीं 12वीं और जो आपका आरक्षण का सर्टिफिकेट है वो मेन है। थोड़ा सा नंबर नाम वाम चेक करते हैं, ठीक है, बस हो जाता है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर इसको सब्सक्राइब कर देना।